जय हिंद मेरे साथियों। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि कल बिहार लोक सेवा आयोग ने परीक्षा से संबंधित एक नया अपडेट जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक टीआरई 3 परीक्षा जो है अब वो 10 जून से लेकर 12 जून तक होने की संभावना है। यह परीक्षा कुछ दिन पहले हुआ था, जो कि किसी कारणवश उसे रद्द कर दिया गया है, जिसका कि नया डेट अब आयोग ने 10 जून से लेकर 12 जून तक रखा है। इस परीक्षा में 1 से लेकर 12 तक का बहाली होना है और इसमें लगभग 87,774 पद हैं जिसकी बहाली होनी है और इसका जो रिजल्ट है वो 10 जुलाई 2024 तक प्रकाशन का रखा गया है। साथ ही इस कैलेंडर में या इस कहिए कि जो नया एक अपडेट डाला गया है उसमें आप एक बड़ी सूचना के रूप में जो आया है वो है कि प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के लिए जो 40,247 पोस्ट रखे गए उनकी भी परीक्षा की तिथि एक संभावित तिथि रख दी गई है, जो कि हम समझते हैं कि 13 जून और 14 जून को होगा। 13 जून को आपको प्रधानाध्यापक का बहाली की परीक्षा होगी और 14 जून को आपको प्रधानाध्यापक की परीक्षा होगी और दोनों का जो रिजल्ट है वो आपका जुलाई महीने में आएगा। तो जुलाई में कहने का मतलब है कि 18 जुलाई को जो है वो प्रधान शिक्षक का और 20 जुलाई का है वो प्रधानाध्यापक का रिजल्ट प्रकाशन का तिथि रखा गया है। एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, जो कि अब आप लोग को इंतज़ार करना होगा। लेकिन अब आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातों पे ध्यान रखना होगा। जैसे टीआरई के जो भी स्टूडेंट हैं वो तो तैयारी पूर्व से कर ही रहे हैं, एग्ज़ाम में वो बैठे भी हैं, परंतु जैसा कि दिनों दिन कंपटीशन फास्ट होते जा रहा है तो मैं उन लोगों को कहूँगा कि आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं उनमें और ज़्यादा बढ़ोतरी लाएं ताकि अधिक से अधिक नंबर प्राप्ति करें। उसमें भी 3 जिले का चॉइस होता है और अगर आपका अच्छा मार्क्स आता है तो आपको मनचाहा पसंदीदा जो ज़िला है वो मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि प्रधान अध्यापक और प्रधानाध्यापक पद के लिए तो जिसका फॉर्म तो भर लिया गया है और अगर आपका जून में परीक्षा होता है तो आप समझिए कि फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपका केंद्र कहाँ है और 15 मई तक हम लोग जान रहे हैं कि गर्मी छुट्टी है। उसके बाद विद्यालय आपका फिर वही पूर्व के समय के अनुसार ही चलना प्रारंभ हो जाएगा। तो अभी का जो समय आप लोगों को मिला है, अभी तो जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि 8 बजे से लेकर 10 बजे तक हम लोगों का स्कूल चलता है, उसके बाद हम लोग फ्री हो जाते हैं। ये जो समय हम लोगों को बचा है, ये समय हम लोगों को काफ़ी यूज़फुल समय है। तो क्यों नहीं हम इस समय का एक अच्छे ढंग से प्रयोग करें ताकि बेहतर परफॉर्मेंस दें, क्योंकि ये भी परीक्षा जो है वो भी टफ होने वाला है। इसमें भी जो उसका सिलेबस है वो सिलेबस तो आप लोग ने आयोग के द्वारा जो दिया गया है उसे आप देख ही लिए होंगे और उसके अनुसार ही तैयारी करना है। और कोशिश कीजिएगा कि इसके पहले जो प्रधानाध्यापक का परीक्षा हुआ है उसका जो क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन के पैटर्न को एक बार देखने का कोशिश कीजिएगा। तो मुझे विश्वास है कि बहुत हद तक आपको सिलेबस के बारे में जानकारी हो जाएगी और इससे संबंधित तो कई सारे वीडियो है यूट्यूब पे जो कि आप वहाँ से पढ़ाई भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। प्रैक्टिस डेली कीजिए ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकें। तो ये एक अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। इस मौके को एकदम हम लोगों को एकदम क्या कहते हैं उसको कि मजबूती के साथ पकड़ कर इसको निकाल लेना है, क्योंकि आप लोग विगत किन्हीं का 10 साल किन्हीं का 15 साल से ज़्यादा सर्विस हो चुका है। तो अब आप लोगों का जो समय है वो सामान्य शिक्षक के रूप में बन के रहने का नहीं है, बल्कि अब आपको एक प्रधान अध्यापक या प्रधानाध्यापक के रूप में उभरने का मौका है। तो अपनी जो भी प्रतिभा आप में छुपी हुई है उस प्रतिभा को निकालने का एक बेहतर विकल्प है। और तो इसके लिए ज़्यादा अब इधर उधर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस केवल और केवल पढ़ाई पे फोकस कीजिए। जितना ज़्यादा पढ़ाई कीजिएगा, जितना ज़्यादा सिलेबस को आप जितना जल्दी पूरा कर लेंगे, या जिनका सिलेबस पूरा हो गया है तो वो सिलेबस को रिपीट कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई का कोई अंत, किसी भी क्षेत्र से बृहद पैमाने पे क्वेश्चन किया जा सकता है, तो आपका पकड़ हर तरफ से होना चाहिए। तो ये एक प्रोग्राम है जो कि प्रोग्राम का एक अनुमानित डेट तो मैं एक इसके पहले वाला भी जो वीडियो बनाया था उसमें भी बताया था, तो फिर मैं बता देना चाहता हूँ कि यह काफ़ी खुशी की बात है कि अब वो समय ज़्यादा दिन है ही नहीं, 2 महीने की बात है। 2 महीने में सारा चीज़ हो जाएगा और जुलाई में जैसे ही रिजल्ट प्रकाशन होगा तो मुझे आशा है कि जुलाई अंत तक में प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, टीआरई 3 इन सबों का पदस्थापन तक हो जाएगा और बच गया स्टेट का।
तो उम्मीद है कि मुझे जून के बाद वह भी स्टेट का परीक्षा चालू हो जाएगा। तो ये जून का महीना जो रहेगा, तपन गर्मी तो जो रहेगा रहेगा ही, एक पढ़ाई का भी तपन हम लोग के मन में होना चाहिए, ताकि बाहरी का जो बाहरी वातावरण का तपन है वो मेरे तपन से ज़्यादा नहीं हो, बल्कि उससे मेरा तपन ज़्यादा हो, ताकि जितना ज़्यादा हम लोग में तपन रहेगा रिजल्ट उतना बेहतर होगा। तो आशा करते हैं कि जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। फिर मैं नई जानकारी के साथ आता हूँ, तब तक मैं आप लोगों से मिलता हूँ।